नमस्कार दोस्तों। यूपीआई पर चार्ज लगाने की बात जो ट्रांजैक्शन कंपनियां हैं जो ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करती हैं, वो कंपनियां काफ़ी टाइम से सरकार से कह रही थी कि उन्हें ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने में काफ़ी जो है खर्चा आता है और लोग जो है छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, तो इस वजह से उन पर काफ़ी ज़्यादा इसका लोड बढ़ता हुआ जा रहा है। तो उनके द्वारा कहा गया था कि ट्रांजैक्शन पर जो है चार्ज लगाने दिया जाए। सरकार इस बात पर इग्नोर कर रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन हाल ही में सरकार के द्वारा यूपीआई पेमेंट्स पर चार्ज लेने के लिए एक बिल लोकसभा में लाया गया था और उस बिल को लोकसभा से मंजूर करा करके राष्ट्रपति महोदया के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिसे हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। और इसको लेकर खबर भी चर्चा में है कि यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने का रास्ता साफ हो गया है और राष्ट्रपति से इस बिल को मंजूरी मिल गई है। हालांकि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद अब ये एक कानून बन गया है और पूरी तरीके से अब यूपीआई पेमेंट्स पर चार्ज लगेंगे। जो एमडीआर चार्जेस हैं वो अब लगना शुरू हो जाएंगे। इसके पीछे कुछ और भी रीजंस बताए जा रहे हैं कि सरकार के द्वारा ये जो बिल है वो क्यों लाया गया है, इसे कानून क्यों बनाया गया है। तो इसके पीछे अमेरिका का दबाव भी बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या भारत के द्वारा प्रस्तावित यूपीआई ट्रांजैक्शन जो यूपीआई शुल्क है वो उससे ट्रम्प खुश होंगे और अमेरिका इस पर नज़र क्यों रख रहा है। यानी सरकार जो यूपीआई शुल्क लगाने वाला जो नया कानून लेकर के आई है यूपीआई पर, तो उसकी आखिरकार अमेरिका निगरानी क्यों कर रहा है। अमेरिका का दबाव तो नहीं है इसके ऊपर। ये काफ़ी ज़्यादा अभी खबरों में आ रहा है कि सरकार के द्वारा अमेरिका के दबाव में आकर के ऐसा किया गया है। आखिरकार अमेरिका इस पर नज़र क्यों रख रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए इन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिरकार इस बिल पर अमेरिका का क्या इस पर जो है इफेक्ट है। अमेरिका के दबाव में आकर भारत ऐसा कर रहा है या फिर भारत का कोई इंटरनल रीज़न है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसके साथ ही हम ये समझेंगे कि आखिरकार ये बिल क्या है और इस बिल के तहत कौन कौन से कानूनों में कौन कौन से अधिनियम में संशोधन किया गया है और यूपीआई कब तक फ्री रह सकता है, उसके बाद इस पर चार्जेस लगना शुरू होंगे। इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि आखिरकार ये खबरों में क्यों है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दो अहम कानूनों कराधान एवं अन्य कानून संशोधन अधिनियम 2026 और भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन को मंजूरी दे दी हाल ही में। ये दोनों विधेयक संसद से 10 अगस्त को पारित हुए थे और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये औपचारिक रूप से कानून बन गए हैं। यानी 10 अगस्त को ये संसद से पारित हो गए थे और अब राष्ट्रपति महोदया के द्वारा इसे अनुमति दे दी है, मंजूरी दे दी है, तो अब ये कानून बन गए हैं। और यह कवर इसलिए भी अहम है क्योंकि ऐसे सरकार को यूपीआई और जो रुपए कार्ड है उसके लेन देन पर भविष्य में शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। यानी सरकार के पास ये राइट आ गया है कि वो यूपीआई और जो रुपए कार्ड के थ्रू जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन पर सरकार जो है यहाँ पर शुल्क लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है। साथ ही इससे विदेशी निवेश और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े जो प्रावधान है उनमें भी यहाँ पर बदलाव हुआ है। और यह घटनाक्रम डिजिटल भुगतान या यूपीआई और शुल्क को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आया है, इसलिए आम जनता और व्यापारी यहाँ पर दोनों के लिए इसका महत्व है। यानी जिस प्रकार से ये बिल आया है और ये पास हुआ है, कानून बन गया है, तो ये आम जनता के लिए और जो व्यापारी वर्ग है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कराधान एवं अन्य कानून संशोधन अधिनियम 2026 क्या है, इसकी बात करें तो यह एक ऐसा कानून है जिसका मकसद विदेशी पूंजी को भारत की ओर आकर्षित करना है और इसका दूसरा उद्देश्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। यह विदेशी क्लाउड जो कंपनियां हैं उनके लिए भारतीय डेटा सेंटर के इस्तेमाल को और अधिक सुगम बनाता है। और यह कानून 5 जून 2026 को जारी किए गए अध्यादेश की जगह लेगा। यानी जो अध्यादेश 5 जून 2026 को जारी किया गया था उस अध्यादेश की जगह अब ये जो नया कानून है वो लेगा। उस अध्यादेश के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो या निवेशकों एफपीआई की ब्याज आय और पूंजीगत लाभ को आयकर से छूट दी गई है। यानी जो ब्याज आय है यानी ब्याज की तरह वो कमाएंगे और जो पूंजीगत लाभ होगा उनका उस पर आयकर नहीं लगेगा, उससे उन्हें छूट दे दी गई है। इसके साथ ही इस अधिनियम के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के अनुबंध विनिर्माण विनिर्माण पर मिलने वाली आयकर छूट वित्तीय वर्ष 2040 से 41 तक बढ़ा दी गई है। यानी इस अधिनियम के तहत क्या किया गया है कि जो भारत के अंदर जो विदेशी कंपनियां हैं और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अनुबंध कर रही हैं भारत के साथ, तो उन्हें आयकर पर छूट दी जाएगी
तो 2040 से 41 वित्तीय वर्ष तक। तो यहाँ पर ये बढ़ा दिया गया है, जिससे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और जो टैबलेट हैं वो सर्वर और उनके प्रमुख कलपुर्जे सहायक उपकरण इसमें शामिल हैं, यानी ये सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसके साथ ही भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 क्या है, इसकी बात करें तो यह अधिनियम भारत में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों जैसे कि यूपीआई, रुपे डेबिट, जो डेबिट कार्ड है वो, और इससे जुड़े जो नियमन से जुड़ा जो मूल कानून है वो है। और अब इस कानून में संशोधन के जरिए सरकार को यूपीआई और जो रुपे कार्ड है उसके लेन देन पर शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। संशोधन के तहत सरकार का अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करके यह तय कर सकेगी कि किन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों या लेन देन पर व्यावसायिक रियायती दर यानी एमडीआर शुल्क नहीं लगेगा। यानी इस अधिनियम में संशोधन किया गया है, तो संशोधन के तहत सरकार को यह अधिकार मिल गया है कि वो यहाँ पर टैक्स लगा सकती है, खासतौर पर रुपए जो कार्ड है उसके लेन देन पर और यूपीआई के लेन देन पर। अब यहाँ पर सरकार एक अधिसूचना जारी करके ये सुनिश्चित कर सकेगी कि आखिरकार उसे किन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर लेन देन पर यहाँ पर व्यावसायिक जो रियायती दर है, मर्चेंट डिस्काउंट प्राइस है, एमडीआर, वो लगाना है, किस पर नहीं लगाना है, ये सरकार डिसाइड करेगी। इसके साथ ही फिलहाल बैंक और भुगतान प्रणाली प्रदाता यूपीआई और रुपे कार्ड के लिए भुगतान पर यूजर से कोई शुल्क नहीं ले सकते हैं। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली यूपीआई एवं सेवा संचालन समिति अब एमडीआर शुल्क से जुड़े जो है फैसले लेगी। यानी अब तक एमडीआर जो था वो नहीं लिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि एनपीसीआई के क्षेत्राधिकार में ये आ गया है, तो अब एनपीसीआई की अध्यक्षता वाली जो समिति होगी वो यहाँ पर इस एमडीआर शुल्क से जुड़े जो काम जो फैसले हैं वो अब यहाँ पर लेने वाली है। तो फिलहाल तो यहाँ पर इतना है कि भुगतान प्रणाली के तहत यूपीआई में और रुपे डेबिट कार्ड में जो यूजर्स हैं उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में टैक्स लिया जा सकता है। इसके साथ ही दोनों संशोधनों का मूल उद्देश्य की बात करें कि ये संशोधन किए गए हैं, उनका मूल उद्देश्य क्या है, तो भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन का मकसद सरकार को यूपीआई, रुपे कार्ड लेन देन पर भविष्य में एमडीआर शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार देना है। यानी जितने भी ये संशोधन किए गए हैं इन दोनों संशोधनों का मतलब यह है कि सरकार अपनी मर्जी से भविष्य में एमडीआर शुल्क लगा सकती है। कराधान एवं अन्य कानून संशोधन अधिनियम का मकसद विदेशी पूंजी को भारत की ओर आकर्षित करना है, और इसका एक और उद्देश्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देना है कि भारत के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े, इसके लिए ये लाया गया है। और इसके साथ ही साथ विदेशी पूंजी को भारत के अंदर आकर्षित करना, इसका ये एक टारगेट है। इसके साथ ही यह विदेशी क्लाउड कंपनियों के लिए भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल आसान बनाने के मकसद से भी लाया गया है। यानी विदेशी जो क्लाउड कंपनियां हैं उनके डेटा सेंटर, उनके लिए भारत के डेटा सेंटर को इस्तेमाल करने का जो तरीका है उससे आसान बनाने के लिए भारत का एक और मकसद है, और इस वजह से भी ये हो सकता है कि लाया गया है। इसके साथ ही कुल मिलाकर दोनों संशोधनों का उद्देश्य डिजिटल भुगतान ढांचे और निवेश विनिर्माण से जुड़े कानूनी प्रावधानों को भविष्य के लिए और अधिक लचीला बनाना है। यानी दोनों ये जो लाए गए हैं संशोधन, इन संशोधनों का सीधा सा उद्देश्य यह है कि डिजिटल भुगतान जो ढांचे हैं वो और निवेश विनिर्माण है उन सभी के लिए जो कानूनी प्रावधान है उन्हें भविष्य के लिए और अधिक लचीला बना दिया है, ताकि इसमें विदेशी जो कंपनियां हैं वो आकर के निवेश कर सकें, भारत में आ सके। इसके साथ ही एमडीआर शुल्क क्या है उसकी बात करें और कितना भुगतान सीमा पर ये लागू होता है, तो एमडीआर यानी व्यवसाय रियायती दर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यह वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान की प्रोसेसिंग के लिए लिया जाता है। संशोधन के बाद सरकार अधिसूचना के जरिए यह तय करेगी कि किन भुगतान माध्यमों या लेन देन पर यह शुल्क लगेगा। फिलहाल यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर यूजर से कोई एमडीआर शुल्क नहीं लिया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक भविष्य में एमडीआर शुल्क सिर्फ कुछ निश्चित श्रेणियों के कारोबारी मर्चेंट्स लेन देन पर ही लागू होगा, आम यूजर्स पर लागू नहीं होगा। एमडीआर शुल्क से जुड़ा अंतिम फैसला एनपीसीआई की अध्यक्षता वाली यूपीआई एवं सेवा संचालन समिति लेगी। यानी यहाँ पर एमडीआर किस पर लिया जाएगा किस पर नहीं लिया जाएगा, तो यहाँ पर वित्त मंत्री कह रही हैं कि फिलहाल यहाँ पर ये समिति डिसाइड करेगी कि उसे किससे लेना है, लेकिन अभी फिलहाल ये जो है किसी भी यूजर से, जो नॉर्मल यूजर है उससे किसी से भी एमडीआर नहीं लिया जाएगा।
ये सीधा जो कुछ श्रेणी के कारोबारी है उन सभी कारोबारियों से लिया जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट माने तो इसका टारगेट व्यवसायी हैं, और इसके साथ ही साथ भविष्य में हो सकता है कि ये जो आम यूजर्स हैं उनके बड़े प्राइजेस के जो लेन देन होते हैं उन पर ये लगाया जा सके। इसका कोई फिलहाल जवाब नहीं है कि लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। अब यूपीआई कब तक फ्री रह सकता है, इसकी बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में स्पष्ट कहा है कि यूजर्स के लिए यूपीआई भुगतान निःशुल्क बना रहेगा। मौजूदा व्यवस्था में यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर एमडीआर शुल्क शून्य है और बैंक पेमेंट प्रदाता यूजर से शुल्क नहीं ले सकते हैं। नया कानून सिर्फ भविष्य के लिए कानूनी ढांचा तैयार करता है, यानी अभी तुरंत कोई कानूनी जो शुल्क है वो नहीं लागू हो रहा है। भविष्य में एमडीआर लागू होगा भी तो केवल कुछ निश्चित श्रेणियों के कारोबारी लेन देन पर लागू होगा। आम उपभोक्ता इसके लेन देन पर ये लागू नहीं होगा। एमडीआर से जुड़ा अंतिम निर्णय एनपीसीआई की समिति करेगी, और इसीलिए यूपीआई कब तक और किस हद तक फ्री रहेगा यह उसी समिति के भावी फैसले पर निर्भर करेगा। यानी फिलहाल हमारी वित्त मंत्री कह रही है कि ये नॉर्मल यूजर्स पर कोई भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो ये जो मर्चेंट्स हैं उन पर लिया जाएगा, और श्रेणी डिसाइड करेगी किस श्रेणी पर लिया जाएगा। और इसके साथ वो ये भी कह रही है कि एनपीसीआई की समिति डिसाइड करेगी कि वो किस पर जो है चार्ज लिया जाएगा, किस पर चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो फिलहाल तो ये फ्री है, लेकिन भविष्य में इसमें लिया जाएगा नहीं या नहीं लिया जाएगा चार्ज, ये डिसाइड करेगी एनपीसीआई की समिति। इसके साथ ही क्या यूपीआई फैसले पर अमेरिका का दबाव है, तो ये वर्तमान में काफी ज्यादा खबरों में है, और बताया जा रहा है कि अमेरिका के दबाव के कारण भारत के द्वारा ये बिल लाया गया है, और इसी वजह से जो यूपीआई है वो अब टैक्स के घेरे में आ गया है। तो सालों से यूपीआई की पहचान रही है कि डिजिटल भुगतान करो और तुरंत भुगतान करो, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, भुगतान डिजिटल होगा और एकदम क्विक तरीके से होगा। और अब सरकार यूपीआई पर मर्चेंट फीस यानी एमडीआर वापस लाने का रास्ता खोल रही है। तो सवाल यह आ रहा है कि क्या सिर्फ यूपीआई को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी है, यानी यूपीआई इस हद तक अब फ्री नहीं रहेगा जितना अब तक फ्री रहे। तो यहाँ पर एक चीज सामने आ रही है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके पीछे कोई पहलू है जो काम कर रहा है, और जिस वजह से ये लाया गया है। अमेरिका लंबे समय से भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र को लेकर चिंता जताता रहा है, खासकर यूपीआई के जीरो एमडीआर मॉडल को, और इसे वीजा और मास्टर कार्ड जैसे नेटवर्क पर बढ़त देता है। और इसके साथ ही भारत अमेरिका के बीच व्यापक और आर्थिक बातचीत में डिजिटल ट्रेड और मार्केट एक्सेस भी एक अहम मुद्दा रहा है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या एमडीआर की वापसी से अमेरिकी पेमेंट कंपनियों को और उसके जरिए ट्रंप प्रशासन को परोक्ष रूप से फायदा मिल सकता है। यानी अब तक क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट जीरो एमडीआर के थ्रू भारत के अंदर सीधा पेमेंट हो जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अमेरिका लगातार इस चीज को लेकर चिंता जताता रहा है कि भारत का भुगतान तंत्र इतना फ्री कैसे हो सकता है, और इसी वजह से भारत के द्वारा अब ये एमडीआर यूपीआई पर भी सेट कर दिया गया है। तो हो सकता है कि अमेरिका के अंदर जो भी एमडीआर लगाया जाएगा तो उससे ट्रंप प्रशासन को डायरेक्ट जो है इसका बेनिफिट हो। तो हो सकता है कि ट्रंप के प्रभाव में आकर के ऐसा किया गया हो। इसके साथ ही भारत का कहना है कि यह प्रस्तावित ढांचा सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाने के लिए है, जो महीने के अरबों लेन देन प्रोसेस करता है। लेकिन जीटीआरआई, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव और व्यापार नीति विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि भारत को अमेरिकी दबाव में अपनी यूपीआई नीति नहीं बदलनी चाहिए। फिलहाल यह एक स्पष्ट तौर पर नहीं तय नहीं है कि यूपीआई एमडीआर सिर्फ भारत का एक घरेलू फैसला है, और इसके पीछे भारत और अमेरिका का व्यापार एक बड़ी कहानी नहीं छिपी है। तो यहाँ पर अभी पता नहीं है, और ना ही सरकार के द्वारा बताया गया है कि इसके पीछे क्या रीजन है, और ना ही कोई आधिकारिक रिपोर्ट इसको लेकर के प्रस्तुत हुई है या प्रकाशित हुई है कि इसके पीछे क्या रीजन है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिरकार अमेरिका इसकी निगरानी कर रहा है, तो अमेरिका का इसके पीछे कोई प्रभाव तो नहीं है, और सरकार के द्वारा भी कोई इसके पीछे स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। सरकार कह रही है कि इकोसिस्टम को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हालांकि ये एक हो सकता है रीजन हो सकता है, क्योंकि
आप लोग जितने भी पेमेंट करते हो, वो पेमेंट जब भी खाना खाने जाते हो तब भी आप रेस्टोरेंट पे जा करके 10, 20, 50, 100 रुपये का जब आप पेमेंट करते हो तो आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हो। और यूपीआई एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू फास्ट ट्रांजेक्शन तो हो जाता है, लेकिन उस ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। और इसी वजह से काफ़ी ट्रांजेक्शन कंपनियां हैं वो काफ़ी लंबे समय से सरकार से इस बात को लेकर अनुरोध कर रही थी कि हमें चार्जेस लगा नहीं दिया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा इसे इग्नोर कर दिया गया था। लेकिन अब खुद सरकार ने बिल के अंदर संशोधन करके उन कंपनियों को अब एक प्रकार से छूट दे दी गई है। अब यहाँ पर एग्जाम्स के लिए नोटेबल पॉइंट्स क्या हैं जिन्हें आप एग्जाम के लिए नोट कर सकते हैं, और करंट अफेयर के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कराधान एवं अन्य कानून संशोधन अधिनियम 2026 और भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन के जुड़े कानून को हाल ही में मंजूरी दी है। संसद ने ये दोनों विधेयक 10 अगस्त को पारित किए थे। भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन से सरकार को यूपीआई और रुपे कार्ड लेनदेन पर भविष्य में शुल्क यानी एमडीआर लगाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। फिलहाल यूपीआई और रुपे कार्ड से भुगतान पर यूजर से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, और वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि यह यूजर के लिए मुफ्त बना रहेगा, यानी जो भी यूजर्स हैं वो फ्री में इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। इसके साथ ही कराधान अधिनियम का मकसद विदेशी निवेश आकर्षित करना है और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण बढ़ाना है, और विदेशी क्लाउड कंपनियों के लिए भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करना आसान बनाना है। इसके साथ ही यह कानून 5 जून 2026 के अध्यादेश की जगह लेता है, जिसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई को सरकारी प्रतिभूतियों पर टैक्स में छूट दी गई है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स के लिए और करंट अफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये थी खबर जिसको हमने समझा कि किस प्रकार से हाल ही में यूपीआई पर चार्ज लगाने वाला जो बिल था उसे हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, और आप सरकार अपने मन मुताबिक जब जरूरत पड़ेगी यूपीआई पर चार्ज लगा सकेगी और चार्ज लगा करके एमडीआर के थ्रू आपसे वसूली कर सकेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।